ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, क्या लग रहा है? लग यही रहा कि 400 पार है भाई। लेकिन 400 पार कैसे होगा बताइए ना। भाई देखो, देश में जिस प्रकार का उन्होंने काम किया है उस प्रकार से ये लगता है कि मोदी जी 400 पार आएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। विपक्ष अभी उस दमदार भूमि में नहीं है कि अरे दमदार भूमि में है, चारों तरफ से उनकी सूचियां निकल गई उम्मीदवारों की, अब बंगाल में भी निकल गया। अरे भैया, पहले 2-4 तो सदन में सांसद लाके बैठा देंगे तो यही बहुत होगा। वो देश निकलने वाले आदमी, यार तुम कह रहे हो सूची निकल गई। भाई तुम जुमलेबाज आदमी को बोल रहे हो, पूरा विपक्ष बोल रहा है नरेंद्र मोदी जुमलेबाज है, 15 लाख खाते में नहीं आए। देखे कहावत है ना भोजपुरी में कि गाड़ी गई बारी में मुक्का सहे पीठ, समझे? मोदी का कितना बुराई करबे ना, ओकर पीठ सहल बा एकदम। बनी मुख्यमंत्री और मिजाज प्रधानमंत्री बनी और मिजाज में मोदिया विकास करी ना हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी, हरियाणा, मतलब आप कोनो प्रदेशवा में आप जइबा ना तो सब में एकदम चकाचक होकर व्यवस्था हो। 400 पार चुनाव जीती कहे तो जोन कहता रहे भैया जुमलेबाज बोल रहा है सर। देखिए 400 पार की बात कर रहा है, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। कोरोना का चौथा वेव नहीं आएगा, 400 पार का चौथा वेव आएगा। मैं मोदी जी से विनती करूंगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन, आपने बीपी की गोली भी सस्ती कर दीजिएगा। कुछ लोगों को जरूरत होने वाली है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद? अरे लेकिन वो लोग पूरे एकदम आ गए हैं भौकाल टाइट करने के लिए। चारों तरफ से पश्चिम बंगाल में उनकी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, 42 उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की सरकार। देखिए जहाँ श्री गांधी जाते हैं वहाँ ही मतलब बंगाल में जाते हैं। ममता दीदी कहती है कि खेला हो गए। बिहार में जाते हैं तो पलटू चाचा पलट के मतलब कि बीजेपी में चले जाते हैं। देखिए आप बताइए पनौती कौन है? ये राहुल गांधी कहते हैं पनौती। आप ही बताइए पनौती कौन है? और रही बात की 400 पार और ये राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी आ सकते हैं मतलब कि 2024 में 300 प्लस सीटें आ सकती है। तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने क्यों लिया वापस बताइए? अब देखिए नीतीश का हृदय परिवर्तन हो गया तो बीजेपी में क्या दोष है? बताइए ना। आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, मेरा दोष थोड़ी ना है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, अमित शाह फिर दोबारा बुला लिए। बताइए, आप लोग विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं बुला के। देखिए कोई कमजोर नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये मुझे एक लाइन याद आ रही है, मुझे याद नहीं है। ये सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसको भूला नहीं कहते हैं। अच्छा, तो आप लोग विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, ईडी सीबीआई लगा दे रहे हैं पीछे। केजरीवाल जी अलग परेशान है, 8 बार समन आ चुका। देखिए मतलब कि आप थोड़ा सा मतलब पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे। वो जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं कब हुए हैं? कांग्रेस की सरकार में। ये लोग कह रहे थे ये चोर है, ये चिरकुट है। नरेंद्र मोदी बोले भैया ये तो आपस में करे चोर है, चिरकुट है, तो इनको लेना चाहिए, कि नहीं तो साले मेरे को ही गद्दार बोलने लगेंगे। तो सीबीआई ने, ईडी ने केस फाइल की है 2014 से पहले की है, ठीक है। वो आपस में ही कर रहे ये चोर है तो ये चोर है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं महाराज, दिल्ली के महाराज कहते थे ये शीला दीक्षित है, शीला दीक्षित है। हमने सुना है कि शीला दीक्षित के आवास में 14 एसी लगे हैं। अच्छा, आप इनका 27 अक्टूबर 2013 का ट्वीट पढ़िएगा। कहते हैं कि ये जो शीला दीक्षित है उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि यहाँ तक कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा तो हृदय कांप जाता है। यही श्री महाराज कहते हैं। अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका शिक्षा मंत्रालय इतना अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हो गई हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। दुनिया का ऐसा शिक्षा मंत्री, दुनिया का गूगल करके देखना, दुनिया का ऐसा शिक्षा मंत्री है जो एक के साथ एक फ्री देता है, एक के साथ एक फ्री देता है। आप नाम तो पता ही है उनका, सिसोदिया जी, वो दूसरे छोटे राजा, दुनिया का ऐसा शिक्षा मंत्री है। और बीजेपी में सब शरीफ है क्या? आरोप यही लगता है कि बार की केवल ईडी सीबीआई लगा देते हैं। उनको अजीत पवार के जो भतीजे हैं उनको ले लिए फिर वापस। मैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को। सीबीआई की बात में एक चीज पे पॉइंट पे बात करता हूँ। पहले तो मैं दिल्ली के महाराज पे जाता हूँ। मैं सोचता हूँ ये राहुल गांधी सबको न्याय दिला रहे, एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री को न्याय दिला
थे, क्या नाम है उनका, भगवंत मान। केजरीवाल साहब बने थे, बोले थे कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, बना दिए पायलट। कहते रहे हमको मुख्यमंत्री कहाँ बनने दिए, कहते भाग भाग ईडी है, ईडी पूरा भारत का भ्रमण करवा रहे ये भागवत मान से। ये इतना भ्रमण करवाए, इतना भ्रमण करवाए, आपस में देश लड़ने लगे। यूक्रेन और क्या कहते हैं, रसिया लड़ने लगा, फिर और दो लड़ने लगे, इजराइल, फिलिस्तीन। मतलब कि इतना भ्रमण किए, इतना भ्रमण किए हमारे दिल्ली के महाराज कि क्या कहना। और ये कहते थे महाराज, ये कहते थे कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ नहीं लूंगा और कुछ नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली के महाराज कहते थे कुछ नहीं लूंगा, वो 8 लाख का पर्दा, वो 8 लाख का पर्दा दिल्ली की जनता देखना चाहेगी, महाराज का पर्दा देखना चाहेगी, क्यों दिल्ली की जनता का पैसा है, वो दिल्ली की जनता का पैसा है, वो महाराज घूमता रहेगा। वो कहते थे ये मतलब कि मैं कुछ नहीं लूंगा, यहाँ तक कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। उनकी मैं तो वेगनार देखता हूँ, कहाँ गई वो वेगनार। वो दिल्ली के महाराज का आरोप लगाते हैं कि अंबानी अडानी के हाथों में देश जा रहा है, बताइए कैसे होगा। देखिए अडानी अंबानी जितने भी है, लक्ष्मी मित्तल, ये बीजेपी की सरकार में आए हैं, ये पहले नहीं थे, ये पहले नहीं थे। मेरे हिसाब से ये सब बीजेपी ने पैदा की है 9 साल में। और ये भी तो आए हैं अडानी अंबानी, हमारे राहुल जी के हिसाब से काफी पढ़े लिखे हैं वो। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना। भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इसके बाद ग्राफ कहीं ना कहीं से बढ़ा है, जो टक्कर दे सकता है 24 चुनाव में। बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो जहाँ ये न्याय यात्रा, बिल्कुल ये 9 सालों में, ये 9.5 सालों में राहुल गांधी के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है, अन्याय तो हुआ है। इसीलिए श्री राहुल गांधी पूरे भारत के भ्रमण कर रहे हैं। देखिए साहब, मेरे साथ 2G घोटाला नहीं हुआ, 3G घोटाला नहीं हुआ, जीजाजी घोटाला नहीं, हर एक राज्य में जा के ये मैसेज दे रहे हैं श्री गांधी। और रही बात की, ये लोग कहते हैं, ये दिल्ली के महाराज कहते हैं ये चौथी पास राजा, ये साहब चौथी पास राजा, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए, हमको नहीं चाहिए IITN राजा, हमको तो ऐसा ही राजा चाहिए। अब ये चाय वाला ही सही है भैया, बिल्कुल यही ऐसा ही चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए शीश महल वाला 8 लाख का पर्दा वाला, हमको तो यही चाहिए राजा। तो 24 में कौन आ रहा है, क्लियर बताइए। देखिए मैं क्या बताऊँ, जनता जनार्दन होती है और जनता ही बताएगी। देखिए आपने पत्रकार महोदय, आपने गलत क्वेश्चन किया, गलत क्वेश्चन इसलिए किया, आपको ये पूछना चाहिए बीजेपी कितनी सीटें लाएगी, कितनी लाएगी। आपने क्वेश्चन गलत किया, बताइए कितनी सीटें लाएगी। और ये देखिए मेरे हिसाब से ये जहाँ तक है कि मेरे ख्याल, मेरा अपना फीडबैक है, ये 350 प्लस है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हकीकत नहीं, सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं। फिर मोदी को लोग कैसे चुनेंगे जब अति पिछड़ा वर्ग के खिलाफ इनके साथ, बताइए। नहीं ये देखिए जुमलेबाजी है श्री गांधी की, ठीक है। मैंने भी कुछ दिन पहले इनका वीडियो देखा था, वो तो खुद कंफ्यूज होते हैं यार। वो मतलब कि कभी कहते हैं कि बनारस के युवा नशेड़ी है, अच्छा इनकी गलती नहीं है, वो तो शिकंजी वाले को कोका-कोला वाले बना देते हैं, वो आटे को लीटर में तोलते हैं। क्या पता बनारस के युवा दूध पिए होंगे, उनको नशे, उनको लगा होगा कि ये दारू पिए होंगे। ये क्या कहता है, ये राहुल गांधी की गलती नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। यानी 400 पार हो रहा है। अरे बिल्कुल मुझे NDA प्लस 400 पार। क्या लग रहा है आपको जी? होना चाहिए। राहुल गांधी जी भी तो है लाइन में खड़े, उनको तो कोई मानता ही नहीं है, उनका तो कोई आता ही नहीं है। इतने बड़े नेता, कैमब्रिज से बड़े हुए नेता, आप बोल रहे हैं कोई मानता नहीं है। आज तक तो देखो इतने लोग खड़े हैं, कोई उनके बारे में बता ही नहीं रहा। कुछ भी। देखिए कैमब्रिज पर मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए राहुल गांधी मैं मतलब कि कैम्ब्रिज का नाम लिए ना, देखिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, अमेरिका की MIT, दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी है। मतलब कि वहाँ से पढ़ा हुआ बंदा ऐसी कैसे बात कर सकता है, उलझुल। बिल गेट्स भी हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं।
ये सर्च करने के बाद पता चलता है आप इलाहाबाद से यूजी किए 1 साल का इंटर्नशिप मतलब ड्यू से कर सकते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है। पहले मैडम भी लिखती थी कैम्ब्रिज, आप गूगल कीजिएगा अब कुछ नहीं आता है। मैडम लिखती थी, फिर सोनिया गांधी जी लिखती थी, कैम्ब्रिज लिखती थी। अब मतलब कि पार्टी ने क्लेम किया, सुब्रमण्यम ये स्वामी ने क्लेम किया, मतलब कि अब नहीं लिखती है, पढ़े लिखे नहीं है, मतलब उल जुल बातें करते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ।